नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 यूट्यूब चैनल। मैं स्वर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक्स जो मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। और जो भी पहली बार आ रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे बाकी के वीडियोस देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ये एक चैनल स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग पे है, तो अगर आपको टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप सारे टॉपिक्स देखिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में बनाया था, लेकिन मेरे हिंदी के सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैंने सोचा इसको दोबारा मैं हिंदी में बनाऊं। हालांकि थोड़ा टाइम बन गया मेरे को मुझे लास्ट वीडियो से बनाने में। खुद की थोड़ी साधना में और खुद के थोड़े सेल्फ केयर में मैं बिज़ी थी, तो ये वाला वीडियो थोड़ा डिले हो गया। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सेपरेशन के बारे में, जो बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम का सेपरेशन क्या होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सर्च टॉपिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में इस वक्त जब ये सो कॉल्ड सेपरेशन कहते हैं, ये बहुत अवेकनिंग का पीरियड रहता है और हमें बहुत दिक्कत होती है इस पीरियड में, क्योंकि हमें पता नहीं होता है हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना होता है। तो ये सेपरेशन क्या होता है, इस सेपरेशन का जो पीरियड होता है ये किस लिए हमें मिलता है और हमें इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है और कैसे हैंडल करना है। इसमें जो पेन आता है, जो दर्द आते हैं, जो पैनिक अटैक्स आते हैं, इसको कैसे हैंडल करना है। तो आज पूरा वीडियो देखिएगा, मैं इसमें बहुत डीप से आपसे बात करने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है एक डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी है। तो ये सेपरेशन पीरियड होता क्या है और क्यों आता है। पहले तो ये जान लें कि हम उसी डिवाइन के फ्रैक्टल्स हैं, परमात्मा के अंश हैं जो हमने यहाँ जन्म लिया है। तो जब हमें सेपरेशन इसलिए फील होता है क्योंकि हम इस धरती पे आए हैं अपना ड्रामा करने या फिर एक्सपीरियंस से सीख लेने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा ड्रामा है ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है कि हम अपना बेटर वर्जन बन पाएँ। तो हमें सेपरेशन क्यों फील होता है, हम क्यों सोचते हैं कि हम अलग हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे भाई किस लिए हमें ये सेपरेशन फील होता है। तो एक तो क्या है कि हम इनकम्प्लीट फील करते हैं, हम अपने आप को कहीं भी कंप्लीट फील नहीं कर पाते हैं। जब हम इस धरती पे आते हैं हमें लगता है कुछ और भी बाकी रह गया है या फिर कुछ और मुझे पाना और जानना रह गया है। जो इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग होती है बहुत स्ट्रांग होती है, ये सेपरेशन को बहुत मजबूत कर देती है, सेपरेशन की फीलिंग को बहुत मजबूत कर देती है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए ताकि हम अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकें। दूसरी चीज़ है कि हम डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलिन में ना पहले से ही हमें ऐसे लगता है कि हमें वो वाला प्यार नहीं मिला जो हम चाहते हैं। मतलब कि जो 3D वर्ल्ड के जो प्यार या जो सो कॉल्ड लव बोलते हैं वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए बहुत प्योर डिवाइन लव का प्यार होता है, तो वो हमें लगता है कि वो हमारी लाइफ में नहीं मिल रहा हमें। तो इसलिए भी हम सोचते हैं कि हम सेपरेटेड हैं किसी चीज़ से। वो ट्विन फ्लेम एक टूल है हमें अपने डिवाइन के पास ले जाने का। सो ट्विन फ्लेम से ओनली हमारी अवेकनिंग होती है और हम स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं। तो ये लगता है कि हमें उतना प्यार नहीं मिल रहा। जब ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है तो हमें वो प्यार का एहसास होने लगता है और वो प्योर लव होता है, क्योंकि अनकंडीशनल लव होता है। हमने कभी पहले इतना अनकंडीशनल लव देखा नहीं होता है, क्योंकि जब 3D वर्ल्ड में जो ज़माने में जो हम देखते हैं वो एकदम मतलबी वाला प्यार होता है। मतलब एक तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है किसी के बीच में भी, चाहे वो सिबलिंग्स हो या फिर पेरेंट्स हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो, चाहे दोस्त हो। एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप मुझे ये दो तो मैं आपको ये दूँ। तो ये वाला अंडरस्टैंडिंग वाला प्यार रहता है थर्ड डायमेंशन में। लेकिन जब हम 5D में वाइब्रेट करते हैं, जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं, तो क्या होता है कि हमारी वाइब्रेशन अनकंडीशनल लव पे जाती है और डिवाइन प्योर लव पे जाती है। हम जो लेना देना चाहते हैं वो किसी कंडीशनिंग पे नहीं रहती। तो ये डिफरेंस रहता है। जब हमें ये पता चलता है तो अचानक से जब हम वापस 3D में आ जाते हैं, वापस को लोगों को देखने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में हैं, हम अलग हैं। तो ये सेपरेशन का फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक और चीज़ है एम्प्टीनेस। मतलब कि जैसे लगता है कि कुछ खालीपन है ज़िंदगी में, जैसे कि कुछ बाकी रह गया है ज़िंदगी में या फिर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। तो ये खालीपन भी महसूस होता है सेपरेशन के फेस में।
सो कॉल्ड सेपरेशन की फेज़ में। और क्या होता है कि हम जब आत्मा यहाँ पर धरती पे अपना रोल करने आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज थी पास्ट लाइफ की वगैरह, वो सब हम भूल जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि हमें अपने आप का जो डिवाइन सेल्फ का जो नेचर होता है वो हम पूरी तरह भूल चुके होते हैं। तो उससे भी लगता है कि कुछ कुछ सही नहीं है, कुछ अलग है, कुछ सेपरेशन है ऐसे। और ऐसा भी लगता है कि हम कहीं लॉस्ट हो चुके हैं, हमारी से दुनिया ही अलग है, जैसे कि हमें वापस जाना है, हमें अपने घर वापस जाना है। तो ये जब सारी चीज़ें एक साथ हमें ट्रिगर होने लगती हैं, हमारे अंदर जब अवेकनिंग शुरू होने लगती है, तो ये सेपरेशन का जो टाइम होता है ये हमें और भी पेन में डाल देता है। और ऐसा भी होता है कि जब सोल को अपनी सोल मिशन का अवेयरनेस नहीं आती। जैसे कि अभी हम जब भी देखते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी देखो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सोसाइटी से पिक की हैं। तो जैसे कि हमारे खुद के जो एम्स हैं, गोल्स हैं, जो हमने ज़िंदगी में पाया है, ये सब ना हमारी सोसाइटी की प्रोग्रामिंग्स हैं। तो वो हमारे दिमाग में ना सोसाइटी ने डाला है बचपन से। जैसे देखो तो बचपन में हम जब स्कूल जाते हैं तो बताते रहते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, तो हम बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, तो हम लोगों का ना रास्ता एकदम हट गया है। हमारा जो सोल मिशन है वो टोटली डिफरेंट है। हम इस 3D डायमेंशन में जो प्रोग्रामिंग है उसमें फंसे हुए हैं। तो हमें क्या लगता है कि हम लॉस्ट हो चुके हैं और हमारा सोल मिशन क्या है हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये जो खालीपन है और जो सेपरेशन का फेस है ना, ये बहुत पेनफुल बन जाता है, क्योंकि हम अपने आत्मा से बहुत दूर चले गए होते हैं। तो ये सेपरेशन फेस होता है। ये जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो इस फेस से घो के गुजर रहे हैं और उनको पता है कि ये क्या हो रहा है। और जब भी हम सोल मिशन पे काम करते हैं ना, हमें बहुत हाई सेटिस्फेक्शन मिलती है, जैसे कि कहीं और हमें मिलती नहीं है। तो ऑटोमेटिकली हम कंप्लीट फील होना शुरू कर देते हैं। हमारे में जो खालीपन होता है वो गायब होने लगता है और हमें लगता है कि हम अपने आप को बहुत प्यार कर रहे हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें करने लगते हैं जो हमें बहुत पसंद है। तो जनरली हम लोग सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारे सोशल वर्क्स के काम ज़्यादा होते हैं। हालांकि हम बहुत ही एम्पैथ होते हैं। तो क्या होता है कि हम फ्री का काम या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम फ्री में करते हैं या फिर सोसाइटी के लिए करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये वन ऑफ द सोल मिशंस है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ग्रुप ऑफ सोल्स मिलके ना, उनका एक सोल मिशन होता है, वो भी करने लगती हैं। तो ये होता है। तो ऐसे सब जो सेपरेशन का फीलिंग रहता है सोल का और सोर्स के डिस्कनेक्शन के कारण, तो ये पेन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और ये इसका ट्रिगर जो होता है वो हमारे ट्विन फ्लेम्स में, उसकी ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट के एंट्री के बाद ये ट्रिगर होता है। तो इन सब का जो सोच और समझ होता है, ये शुरुआत ही तभी होती है जब वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हैं। तो उनको समझ में आता है कि ज़िंदगी में और कुछ और है जो उन्हें पाना या फिर उन्हें कंप्लीट फील कराता है। तो वो सब जो वो होती है, अवेकनिंग जो होती है, वो इस दौरान पे उनको समझ में आने लगती है। और ये जो बॉडी है ये बहुत ही डेंसर वेसल है। ये मतलब कि डेंसर मतलब इसकी एक लिमिटेशंस है, इसकी टाइम एंड स्पेस की लिमिटेशंस है, इसकी समझ की लिमिटेशंस है, इसकी डीएनए में जो चीज़ें भरी हुई हैं उसकी भी लिमिटेशंस है। तो क्या होता है कि ना, हम लोग कुछ हद तक ही समझ पाते हैं, कुछ हद तक हमारे दिमाग से बाहर होती हैं चीज़ें। तो ये भी एक है कि हम सोर्स से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी सारी लिमिटेशंस है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगी, जो एक रिसर्च किया गया था स्वामी विवेकानंद के बारे में, कि उन्होंने जब शरीर छोड़ा था, उनको बहुत यंग एज था। तो क्या रीज़न था कि उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा। तो जब ये रिसर्च की गई तो ये पता किया गया कि जो उनकी अवेयरनेस में जो चीज़ें आ रही थी, जो उनका जो लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रहा था और जितनी लाइट एनर्जी मिल रही थी उनकी बॉडी को, उनकी जो फिज़िकल बॉडी है वो बहुत ही डेंस थी और उस एनर्जी को वो कंपाइल नहीं कर पा रही थी, वो भर नहीं पा रही थी। तो जो डेंसर वेसल है, जो हमारे बॉडी की जो लिमिटेशंस है, उसके कारण ना वो उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो उनको अपने शरीर को छोड़ना पड़ा और वो हायर डायमेंशंस में चले गए, हायर डायमेंशन रियल्स। अब वहाँ से वो अपना सोल का पर्पस करते हैं। तो ये था मतलब कि अपनी बॉडी के लिमिटेशंस और जो सेपरेशन जो फेस फील होता है। तो ये सारे कारण होते हैं हमें जो सेपरेशन की पेन को ज़्यादा बढ़ाते हैं। और सेपरेशन एक्चुअली सोल एंड सोर्स की होती है। जब यूनियन होता है तो फाइनली जब यूनियन होता है तो हम स्पिरिचुअल अननेस में आ जाते हैं और हमारी यूनिवर्स की और ट्विन फ्लेम की यूनियन हो जाती है, ऑल थ्री टुगेदर। तो वो स्पिरिचुअल यूनियन के लिए ये सब प्रिपरेशन की स्टेजेस हैं।
ओके। और जो भी ट्विन फ्लेम का जो मेन पर्पज़ है कि वो हमें अवेकन करे हमारे सोल पर्पज़ के लिए, और हमारी अवेकनिंग के लिए हमें अपने लोअर चक्रास पे, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की जो चीज़ें हैं उनको ओवरकम करने के लिए ये हमें एज ए टूल हमारी लाइफ में आते हैं। तो उनका पर्पज़ यही होता है कि इनको ट्रिगर करना, उन चीज़ों को ट्रिगर करना, और उन चीज़ पे हम वर्कआउट करें, ताकि इनर वर्क करें, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है ट्विन फ्लेम का हमारी जर्नी में। और ये जब इस दौरान होता है तो हमें पेन ज़्यादा फील होता है, पैनिक अटैक्स होते हैं, हम डिप्रेशन, स्पिरिचुअल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होने लग जाती हैं। और इसको कैसे ईज़ किया जाए, इसको आसान कैसे किया जाए, हम इसको ऐसे आसानी से कैसे फेस कर सकते हैं। तो एक चीज़ है कि ज़िंदगी में ना बार बार हमें सोल शॉक्स मिलते रहते हैं। मतलब कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं कि आपको सोल शॉक की तरह लगता है कि आपको अपना रास्ता बदलना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना है। ये 2010 या 2000 मिलेनियम से ही बहुत ज़्यादा हो गया कि लोगों की सेल्फ अवेयरनेस और अवेकनिंग लेवल हाई हो गई। तो जब ऐसी चीज़ें होने लगती हैं उनकी लाइफ में, ऐसे धक्के उनको लगते हैं कि उनको अपना स्पिरिचुअल जो रास्ता है बदलना पड़ता है। तो पहले ना ज़िंदगी हल्के हल्के से शॉक्स देती है, और जब हम उससे नहीं उठ पाते तो एक बड़ा सा झटका देती है कि आपकी फाउंडेशन ही हिल जाती है। तो ऐसे जो सोल शॉक्स होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना लाइफ आपको देती रहती है कि आपको रिकग्नाइज़ करना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो हमें उसको पकड़ना है, मतलब कि उस सिग्नल को पकड़ना है कि क्या ये हमें सिखाना चाहती है, क्या हमें बताना चाहती है। तो ये यूनिवर्स की रिमाइंडर्स हैं हमारे लिए। तो ये सोल शॉक्स हर किसी को होके गुजरना होता है जो भी स्पिरिचुअल पाथ में रहते हैं। ये इसके कारण क्या होता है कि माइंड ना बहुत ही हलचल में आ जाता है, पैनिक की फीलिंग में आ जाता है, और बहुत पेन फील होने लगता है। तो उसको हम कैसे हैंडल करें। जो कहते हैं ट्विन फ्लेम सो कॉल्ड सेपरेशन, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप पे वर्क करें, अपना इनर वर्क करें, अपने जो लोअर फियर्स हैं, जो एंगर है, इन सब पे हम वर्क करें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस रहता है किसी की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ चीज़ें फॉलो करो इस पेन को और पैनिक अटैक से बाहर आने के लिए। तो मैं थोड़े से टिप्स देना चाहती हूँ। एक तो है कि आपको ये दिमाग से हटा देना पड़ेगा कि आपके दिमाग में कोई वर्ड है सेपरेशन का। जब भी आप बार बार दिमाग को ये कहते रहते हो कि अभी मैं सेपरेशन फेस में हूँ, अभी मैं सेपरेशन फेस में हूँ, तो क्या होता है ना, ये रियलिटी बन जाती है। एक तरह से आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे वो है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है कि जो 3D डायमेंशन की रियलिटी है ये एकदम इल्यूशनरी है। जैसा आप बनाओगे वैसा ही वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। ये बताने से ज़्यादा अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं किस लेवल तक बात कर रही हूँ। तो जब हम ये सोचते हैं कि ये जो हो रहा है आसपास ये सब मेरी रिफ्लेक्शन है, तो हम क्यों ये रिफ्लेक्ट करें कि हम सेपरेशन फेस में हैं। तो हम क्यों ना हम इसको एनर्जी फेस से ही, एनर्जी लेवल पे ही हम इसको क्लियर कर दें। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने दिमाग से ना ये सेपरेशन का वर्ड को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा, ये आप अपने सेल्फ कमांड देते रहिएगा अपने आप को। दूसरी चीज़, कुछ अफर्मेशंस है जिसको आप अगर करते हो तो ऑटोमेटिकली ब्रेन ना उसको पिकअप करने लग जाता है और उसको अपनी एनर्जी फील्ड में डालने लग जाता है और उसको रियलिटी बनाता है, ठीक है। अभी जो पेन और एंग्जाइटी की फीलिंग आप में आ रही है उसको, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, वो आप ही की एनर्जी की रिफ्लेक्शन है। तो जो पेन एंड एंग्जाइटी भी आप ही की एनर्जी की रिफ्लेक्शन है, वो आपके अंदर ही है। तो आपको उसको ओवर पावर करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो आप ही की क्रिएशन है। तो आप उसको बदल सकते हो। जैसे आपकी एनर्जी है, आप किसी भी मोल्ड पे डालो, वो उस मोल्ड का शेप ले लेगी। तो पेन भी आप ही का इंटरनल क्रिएटेड एनर्जी है, तो उसको हम बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें पहले तो ये चूज़ करना पड़ेगा कि हमें इस पेन से बाहर आना है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चॉइस हमारे पास है कि हम उस पेन को लेके 10-15 साल या पूरी ज़िंदगी निकालते रहें, या फिर उस पेन से हम बाहर आ सकें। तो एक ऑप्शन है कि हम बाहर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? तो कुछ तो अफर्मेशंस यूज़ करनी पड़ेगी, माइंड को मोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैनिपुलेटिव है। अगर उसको छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली वो तो भटकाएगा ही आपको माया की वर्ल्ड में। तो उसको ना एक डिसिप्लिन वे से उसको लेके आना होता है। तो एक चीज़ है कि आप अफर्मेशन से उसको मोल्ड कर सकते हो। पहले तो मैंने बता दिया कि आपको
सेपरेशन वर्ड को डिलीट करना है। दूसरा है कि आपको जब भी वो पेन आता है, वो एंग्जाइटी आती है या कोई भी इमोशन आता है जो आपको ओवर पावर कर रहा है, उसको रिकग्नाइज़ करना है, उसको पहचानना है कि क्या ये इमोशन है, ओके। और उसके बारे में ऐसे सोचना है कि ये क्यों मेरी ज़िंदगी में आया। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक अफर्मेशन की तरह जब करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में ना वो उसको रिकग्नाइज़ करने लग जाता है। तो आपको क्या कहना है जब भी आपको ऐसे पेन वाली फीलिंग आती है, तो क्या कहना है, आई रिकग्नाइज द ब्रिलियंस इन दिस पेन, एंग्जाइटी और ETC, मतलब जो भी आपका जो नेक्स्ट इमोशन आ रहा है उस पर, कभी दर्द होता है, हर्ट फील होता है, आई रिकग्नाइज द ब्रिलियंस इन दिस हर्ट। आप ऐसे बोलना शुरू करें। ये रेडिकल करके एक मोडालिटी है जिसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जो माइंड के लेवल पे काम करती है, इमोशनल बॉडी लेवल पे काम करती है। ये मैंने बहुत ही हद तक मैंने अपने क्लाइंट्स पे यूज़ किया है और हमेशा एकदम सही ऑन डॉट ये मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, रेडिकल तो बहुत ही मदद देता है मुझे इसको सॉल्व करने में। तो मैं ज़्यादा अफर्मेशंस भी यूज़ करती हूँ अपने क्लिनिकल एक्यूपंक्चर एंड हीलिंग थेरेपीज़ में। तो आपको ये कहना है, आई रिकग्नाइज द ब्रिलियंस ऑफ इन दिस पेन, एंग्जाइटी, हर्ट और जो भी इमोशन आपके जो भी आते हैं बाद में, तो आप रिकग्नाइज़ कीजिए और उसको नहीं। अगर आप रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते हो कि कौन सा इमोशन आपको डोमिनेट कर रहा है, आपको लगता है कि कुछ हो रहा है लेकिन आपसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तब आपको क्या कहना है, आई रिकग्नाइज द ब्रिलियंस बिहाइंड दिस फीलिंग, ऐसे कह दीजिएगा। जब आप दिस फीलिंग कहते हो तो वो एग्जैक्टली वो फीलिंग पिकअप करती है जो आपके अंदर चल रही है। शायद आप उसको नाम ना दे पाओ तो इट्स ओके, बट आई रिकग्नाइज द ब्रिलियंस इन दिस फीलिंग, आप ऐसे कह सकते हो। दूसरा अफर्मेशन जो है, जो पेन की एनर्जी है, मैंने कहा कि आपकी एनर्जी फील्ड में ये पेन का एनर्जी आप ही ने क्रिएट किया है, तो ये आप ही का एनर्जी फॉर्मेशन है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कुछ किसी और एनर्जी में। तो क्यों ना हम इसको लाइट एनर्जी में ट्रांसफ़र करें। तो एक और अफर्मेशन है, आई क्लियर एंड ट्रांसम्यूट पेन एंड एंग्जाइटी इनटू द इन माय एनर्जी फील्ड इनटू द डिवाइन लाइट। आई रिपीट, आई क्लियर एंड ट्रांसम्यूट पेन, एंग्जाइटी, डार्कनेस इन माय एनर्जी फील्ड इनटू डिवाइन लाइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो एनर्जी मैंने क्रिएट की है, जो मेरे अंदर मेरी एनर्जी फील्ड में भी है कहीं पर भी, जैसे मैंने बताया ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा जो मैंने आपको वीडियो डाला था, आप देख लीजिएगा उसमें, जो भी एनर्जी फील्ड में भी कोई डार्कनेस है या फिर कोई एंग्जाइटी है, कभी कोई पेन है, उसको हम ना क्लियर करके हम सबकॉन्शियस माइंड से उसको ना डिवाइन लाइट में ट्रांसम्यूट करते हैं, उस एनर्जी का फॉर्म चेंज कर रहे हैं डिवाइन लाइट पे, तो ऑटोमेटिकली वो हील हो जाती है अंदर। तो ये पेन, जो एंग्जाइटी और जो डार्कनेस मैंने बताई, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो होते रहते हैं तो हमारे साथ जो ना हमारी जो लाइट बॉडी है बहुत एक्टिवेट होने लगती है और उसका जो लाइट होता है वो रेडिएट करने लगता है बाहर से। तो बहुत सारी साइकिक एंटिटीज़ वगैरह जो भी होती हैं वो उस लाइट को अट्रैक्ट होकर ना वो हमारे पास आना शुरू करती हैं, जो हमें अगर हमारी थर्ड आई ओपन है तो हम पहचान सकते हैं। जब थर्ड आई ओपन नहीं है तो हमें टाइम लगता है समझने के लिए कि हमारे एनर्जी फील्ड में कुछ चेंजेस आई हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो ये जो डार्कनेस वाली जो एंटिटीज़ है वगैरह है, उन सबको भी आप इस अफर्मेशन से क्लियर एंड ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये डार्कनेस का था। और कोई भी वर्ड आपको लगता है कि जो इस पर फिक्स होता है, जैसे कि आई क्लियर एंड ट्रांसमिट माई हर्ट इन माई एनर्जी फील्ड टू डिवाइन लाइट, आप ऐसे कर सकते हो। तो आप इस अफर्मेशन को अपनी तरह मॉडिफाई कर सकते हो। जो ये बता रही हूँ ये सारी सेल्फ हेल्प टूल्स हैं आपके सो कॉल्ड सेपरेशन फेज में जो मदद करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है तो इससे बेहतर है कि आप अपने किसी कंसल्टेंट या फिर किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी कोच के पास जाएं ताकि आपको मदद मिले। बहुत सारे जो टूल्स हैं वो आपको मदद करेंगे आपको इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो माइंड में जो स्ट्रेस वगैरह क्रिएट होता है, जो भी प्रॉब्लम्स माइंड में क्रिएट होते हैं, तो वो हमारे फिजिकल बॉडी में दिखना शुरू हो जाती हैं। तो बिफोर इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिजिकल बॉडी, ये बेहतर है कि हम उसको माइंड लेवल पे ही हैंडल कर लें। तो ये अफर्मेशंस जो मैंने आपको दी हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूँगी, आप ज़रा देख लीजिएगा। और होप ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो सो कॉल्ड सेपरेशन फेज का ट्विन फ्लेम के लिए। ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी है ये वीडियो, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पाथ में चलते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, जो डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड हैं, वो वाले सोल्स को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ऐसा फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आता है कि वो डिवाइन से सेपरेटेड है। तो
ये उन लोगों के लिए भी है जो भी मैंने अफर्मेशन दिया वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन अफर्मेशंस को। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और डेफिनेटली शेयर कीजिए अगर किसी को इन वीडियोस से मदद मिलती है तो। आप एक डिवाइन काम कर रहे हैं। और इसके साथ थैंक यू। आपके कमेंट्स ज़रूर डालिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।